अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। तो प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है, एग्जांपल से समझ लो पहले, कि आप एक गांव में गए, उस गांव में 20 घर थे, तो वहाँ आपको एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी थी। मान लो उस गांव का नाम XYZ है, उस गांव में आपको एवरेज मेल एंड फीमेल इनकम कैलकुलेट करनी थी। तो आपके पास क्या तरीका है कि आप उस 20 घर के गांव में हर एक घर में जाओ, उसमें आप हर एक मेल पर्सन की इनकम को पूछो, हर एक फीमेल पर्सन की इनकम को पूछो, टोटल करके बाद में देखोगे तो पता लगेगा आपको कि 2 लाख जो है वो मेल इनकम है और 2,50,000 टोटल फीमेल इनकम बैठी। और आपने पता किया कि टोटल 20 मेल हैं उस गांव में और जो है 19 फीमेल हैं। तो इस तरह की आपने कैलकुलेशन करी, तो इससे आप ये निकाल सकते हो कि टोटल इस गांव की एवरेज इनकम कितनी है, मेल और फीमेल मिलाकर। आप ये भी पता कर सकते हो कि मेल की एवरेज इनकम कितनी है इस गांव में, फीमेल की एवरेज इनकम कितनी है, ये आप पता कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये जो डेटा है, ये कंप्लीट जो डेटा है जो यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी डेटा। और जो देने वाले लोग हैं इनको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा सोर्स। तो ये 2 चीज़ें होंगी। इसके साथ कलेक्ट करने वाला, आप कलेक्ट करने गए हो तो आपको बोलेंगे प्राइमरी रिसर्चर। Primary data means original data that has been collected especially for the purpose in mind. It means someone collected the data from the original source. Data collected this way is called primary data. Overall meaning यही है। अब इसके बाद बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि प्राइमरी डेटा सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से बताओ प्राइमरी डेटा सोर्स कौन सा है। तो देखो, इंटरव्यू हो गया, मैन टू मैन कन्वर्सेशन हो गया, चाहे आप टेलीफोनिक कर लो, ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन कर लो, कोई पर्सनल इंटरव्यू कर लो, आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर वही देगा जिसके बारे में वो क्वेश्चन है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सर्वे हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको 3-4 साल बाद एक फॉर्म पकड़ा देगी, क्वेश्चनेयर पकड़ा देगी और आपको बोलेगी कि बताओ हमारे बारे में कुछ फीडबैक दो, और जिसमें आप 1 से 5 की रेटिंग कर सकते हो। फूड के मामले में आपने लिखा कि मैं भाई 5 रेटिंग देना चाहता हूँ आउट ऑफ 5। क्लिनिक के मामले में 4 देना चाह रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं यहाँ पर सिर्फ 3 देना चाह रहा हूँ। तो ये सारी जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, ये डेटा कंपनी अपने किसी न किसी ग्रोथ या किसी सेक्टर के लिए लगा सकती है, यूज कर सकती है। और कंपनी को यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिसर्चर बोलेंगे। आपको क्या बोलेंगे, डेटा सोर्स प्रोवाइडर बोलेंगे, प्राइमरी डेटा सोर्स बोलेंगे, ओरिजिनल सोर्स बोल सकते हैं इसको। और जो डेटा आप 5 और 3 की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो उसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, लाइफ हिस्ट्रीज हो गई, डेटा फ्रॉम लोकल एजेंट एंड करस्पॉन्डेंट, केस स्टडीज़ हो गई, सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये प्राइमरी डेटा के सोर्सेज हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। डेटा दैट हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स इंस्टीड ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ फॉर अनदर पर्पज बट हैज़ सम रिलेवेंस टू योर रिसर्च नीड इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा। देखो क्या होता है कि आपने जो रिसर्च करी, उस रिसर्च को प्राइमरी डेटा ने पहले स्टार्टिंग में गांव में गया प्राइमरी डेटा रिसर्चर, तो वहाँ से उसने ओरिजिनल सोर्स से डेटा कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद उसने एक वेबसाइट पर अपलोड किया। 3-4 साल, 2 साल, 1 साल, 1 महीने, 2 महीने बाद किसी पर्सन ने, जो हो सकता है उस गांव से कनेक्टेड ना हो, दूर दराज किसी सिटी में बैठा हो, जगह पर बैठा हो, उसको उस गांव की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी या एवरेज कुछ कैलकुलेट करना था, वहाँ से उसने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। अब डेटा ऑलरेडी यूज हो चुका है किसी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर जो सेकेंडरी जो डेटा को यूज किया जा रहा है तरीके से, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, उनका पर्पज़ कोई दूसरा है, सेकेंडरी पर्पज़ है। तो इस डेटा को जब यूज कर रहे हैं वो अपने पर्पज़ के लिए, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डेटा। जो डेटा पहले से ही शोधकर्ता के बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया हो। यहाँ पर ये शोधकर्ता जो है वो सेकेंडरी पर्सन को कहा गया है, सेकेंडरी रिसर्चर को कहा गया है। लेकिन आपकी शोध आवश्यकताओं के लिए कुछ प्रासंगिक हो, द्वितीय डेटा के रूप में जाना जाता है। आपने यहाँ पर कोई भी आपका था कि मुझे मेल की एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले वाले ने सारी अपनी जो रिसर्च की वो मेल, फीमेल और कंबाइन पे की। आपको यहाँ पर ओनली मेल की चाहिए थी, आपने उसमें से मेल का डेटा ले लिया और अपना यूज कर लिया। तो ये जो डेटा आपने लिया है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा, जो कि पहले भी यूज आ चुका है। और जिस जगह से आपने ये डेटा लिया है उसको बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डेटा सोर्स, और आपको बोलेंगे सेकेंडरी रिसर्चर। इट इज़ द सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन नॉट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यूज़ नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सोर्सेज की। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी डेटा सोर्स इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है।
तो प्रीवियस रिसर्च हो गई, जनरल आर्टिकल्स हो गए, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी रिपोर्ट हैं, उनके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा है, वो सारे ग्राउंड लेवल से निकल कर आते हैं। ग्राउंड लेवल पर जो भी रिपोर्टिंग होती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन, या फिर प्राइमरी डेटा सोर्स से हमें जो मिलता है वो पहली रिपोर्ट होती है। इसके बाद जब गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है और कोई इस रिपोर्ट से रिसर्च करता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। और ये जो रिपोर्ट होती है इसको हम डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, और ये सेकेंडरी डेटा सोर्स कहलाता है। वेब इन्फॉर्मेशन होगी, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, विकीपीडिया से कुछ चीज़ उठा लिया आपने, आप देख लेते हो कि भाई अमिताभ बच्चन की जो है एज इतनी है, तो क्या वो एग्जैक्ट एज है? नहीं। एनसाइक्लोपीडिया या फिर आपको कोई न्यूज़ आर्टिकल बताएगा वही आपकी मानी जाएगी। जो चीज़ आप वहाँ पर देख रहे हो वो आपका सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, आपने उस पर्सन से नहीं पूछा है जिस पर्सन की आप एज देखना चाह रहे हो। हिस्टोरिकल डेटा हो गया, मोनोग्राफ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रिसर्च पेपर हो गया पब्लिश बाय यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सोर्सेज हो गए सच एज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सेल्स रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी डेटा सोर्स में आती हैं।